केंद्रित शिक्षा के अनुसार मोटिवेशन टू लर्न शुड कम प्रीमैरिली फ्रॉम, यानी मुख्य रूप से जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो कहाँ से आनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से मिलनी चाहिए किस चीज से? पहला ऑप्शन है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से, यानी पुरस्कार और दंड से, या फिर सेकंड ऑप्शन एक्सटर्नल वैलिडेशन, गुड, वेरी गुड, शाबाश या अच्छे ग्रेड्स, इनसे मिलनी चाहिए, या फिर द चाइल्ड्स इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे की आंतरिक रुचियां और जिज्ञासा कि वो आंतरिक रूप से इंटरेस्टेड है उस काम को करने में, या फिर द फियर ऑफ फेलियर, यानी फेल होने के डर से वो मोटिवेट हो। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही है कि बच्चा सेंटर में है। जब हम बच्चे को सेंटर में रखने की बात कर रहे हैं तो बच्चे की रुचि, उसका इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। एक होती है आपकी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, जहां टीचर सेंटर में है, जैसे वो लेक्चर मेथड हो गया कि टीचर एक जगह पे है और वहीं से चौक फेंक फेंक करके, या फिर एक जगह पे स्थिर है और बच्चे कहीं बैठे हुए हैं और बच्चे पैसिव हैं, उतने एक्टिव नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ अगर ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, इसको हम आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते कि टीचर के हिसाब से चीजें हो रही हैं। बेहतर क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे को सेंटर में रख करके चीजें यदि हो रही हैं तो ज्यादा बेहतर है, यानी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये कहती है कि बच्चे को सक्रिय रखो। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जो मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस करती हूँ और इम्पोर्टेंट है। पूरा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो टॉपिक है कवर हो जाता है इसमें। CCL मैं इसको कहती हूँ कि 3 चीजें महत्वपूर्ण है। क्यूरियोसिटी, यानी बच्चा जो है वो जिज्ञासु हो, बच्चे की जिज्ञासा कि बच्चा बाय बर्थ, जन्म से जिज्ञासु है, हर चीज को लेके क्वेश्चन पूछना है ना, चीजों को जानने की इच्छा रखना, क्यूरियोसिटी उसमें है, जिज्ञासा है जन्म से ही। ठीक। दूसरा, अगर हम बात करें तो वो क्रिएटिव है। हमें ये मान के चलना है कि हर बच्चा कुछ यूनिक करने की क्षमता रखता है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है, रचनात्मकता की क्षमता रखता है। बात सही है या नहीं है? फिर आता है आपका एबिलिटी टू लर्न, यानी हम ये नहीं मानेंगे कि बच्चे में सीखने की क्षमता ही नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता है, आपको मेथड्स में परिवर्तन करना है। तो एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता। तो ये 3 चीजें मान करके चलती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। बच्चे को सेंटर में रखो, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से सिखाओ, उसके तरीके से, जिस तरह से वो सीख पाए, और बच्चे को सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है कि बच्चा जो है एक्टिवली सीखे, अपने अनुभव के आधार पे ग्रुप्स में सीखे, है ना, सोशल जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके सीखे। तो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न। एबिलिटी टू लर्न को मैं L से यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। तो CCL, ये 3 मुख्य बातें हैं, बिल्कुल बेसिक सिद्धांत हैं जो फॉलो करने हैं आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू लर्न। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार तो सेंटर में क्या होगा सीखने के? रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं, एक्सटर्नल चीजें नहीं, बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा। एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, बाहरी चीजें नहीं, बच्चा जहां एक्टिव है, उसका इंटरेस्ट है जहां। द चाइल्ड्स इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे की आंतरिक रुचियां और जिज्ञासा। बात तो सही है कि उसकी आंतरिक रुचि कहाँ है और वो जिज्ञासु किस चीज को है लेकर के, बाहरी रीजन नहीं, बच्चे से रिलेटेड रीजन, जहां बच्चा एक्टिव है तो जहां उसका आंतरिक इंटरेस्ट है, यानी जब आपको सच में किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो आप उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, जिज्ञासा होती है चीजें जानने की। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस अलाइंस विद अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पद्धति बाल केंद्रित दृष्टिकोण के साथ या अनुरूप है? साथ जाती है या फिर अनुरूप है? तो पहला है चिल्ड्रन सीटेड इन रोज लिसनिंग टू लेक्चर्स, यानी बच्चे पंक्तियों में बैठकर व्याख्यान सुन रहे हैं। बच्चे रोज में, यानी अपना जो आपकी क्लासरूम है उसमें जो बेंचेस होती हैं और रोज में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं कहानी या लेक्चर सुन रहे हैं। बोर हो रहे हैं कुछ लोग, बट बच्चे उतने एक्टिव नहीं है, तो जहां ज्यादा एक्टिव नहीं है बच्चा उसके साथ हम नहीं जाएंगे। चिल्ड्रन वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड वर्कशीट्स। देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड वर्कशीट्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, मानकीकृत तरीके, मानकीकृत वर्कशीट उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने फ्लेक्सिबल होना बच्चे का जरूरी है ना। तो ये भी कट ऑफ कर देंगे इसको। फिर आता है चिल्ड्रन कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चे परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं और अपनी रुचि के विषयों की खोज कर रहे हैं। यानी चिल्ड्रन कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं उनको, कुछ परियोजनाएं मिली हुई है कि मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है, पानी की समस्या को कैसे सुलझाएं, ये काम करना है, साथ में 4 बच्चों को मिलकर एक ग्रुप वर्क दे दिया गया, एक प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब वो वहां एक्टिवली काम कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनको यदि टॉपिक मिला हुआ है तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव वही मिलेंगे। फिर भी 4th ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। ये कहता है टीचर्स स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अ प्री डिटरमिन्ड सिलेबस विद नो फ्लेक्सिबिलिटी। सिलेबस हो, करिकुलम हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए पाठ्यचर्या को। तो कुल मिलाके बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। इस बात को ध्यान रखना है कि आपके चिल्ड्रन एंड टीचर या
चिल्ड्रन और सॉरी स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चा ही एक्टिव है या सिर्फ टीचर ही एक्टिव है, दोनों एक्टिव है। तो चिल्ड्रन और टीचर बोथ आर एक्टिव, ये महत्वपूर्ण है। बच्चे को सेंटर में रख करके एक्टिविटी प्लान की जाती है।